दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं किसी पुरानी जीन्स को नवीनीकरण करने का तरीका। देखिए ये जीन्स पुरानी है ना। इस पुरानी जीन्स में लेकिन ये जो नीचे ब्लू वाली रखी है ये इससे भी पुरानी है। ये ज़्यादा पहनी गई, ये कम पहनी गई। रीज़न क्योंकि ये ना नैरो फिट थी। नैरो फिट का मतलब नीचे यहाँ पे रिंकल्स आती थी, यहाँ पे 2-3 ऐसे करके चूड़ियाँ बनती थी। एक पैटर्न आया था कभी तब का, दिखा देती हूँ। उसके बाद आया थोड़ा सा ये नैरो फिट वाला लेकिन ऐसे पैंट वाले लुक का जीन्स, तो इसको भी मैंने शॉर्ट किया है। आज नीचे वाले को शॉर्ट करने का तरीका सीखेंगे। अच्छा, पता है क्या है, जीन्स के ऊपर ना मशीन नहीं चलती। इस वाले कपड़े पे तो स्टिचिंग मशीन जो होती है, जो सिलाई मशीन चलाते हैं, वो तो चल जाएगी। लेकिन नीचे वाले जो ये डेनिम का कपड़ा है, इस पे या बहुत लाइक्रा का कपड़ा हो ना, उस पे, इन दो चीज़ों पे मशीन नहीं चलती। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें ये तो खूब पहनी गई है और खूब यूज़ हुई है, तो ये तो आपको दिखाई देती हूँ। ये हमारा साइज़, ये देखने के बाद, ये छोटा करने के बाद मैं परफेक्ट इसको पैंट के रूप में भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला काम इस वाली जीन्स के साथ करने जा रहे हैं, है ना। सिखाना था, दिखाना था कि आप कर क्या रहे हैं। स्टिचिंग मैंने की है ये अपनी निडल और थ्रेड से। कौन सा थ्रेड यूज़ किया? कढ़ाई वाला थ्रेड यूज़ किया, जिससे हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं। सिंपल एम्ब्रॉयडरी की स्टिच कर दी। उससे क्या हुआ कि ये जो जीन्स है उसका ये बॉटम वाला पार्ट, नीचे जो एंकल वाला पार्ट है, वो बहुत ही खूबसूरत हो गया और डिज़ाइनर लुक बन गया। मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व, मुझे मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या करना है, इस वाली जीन्स को इससे मेज़रमेंट लिया मैंने, इससे नापा। नापने पे ये पता चला, मेज़रमेंट करने के बाद देख लेते कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसके वेस्ट रीजन को फोल्ड कर दिया है। ये भी वही है लेकिन क्योंकि कम कंज्यूम हुई है ना, देख रहे हैं कहीं कुछ इसका जो इन्होंने ये लगा रखा है, इसके ऊपर भी कहीं कोई स्कार नहीं आया, यानी इसका भी इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो अब वही कि जुडिशियल यूज़ होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट धरती पे कम होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब काम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मिली मुझे ये जीन्स। ये पहले मैंने इसका फ़ोल्ड कर लिया वेस्ट रीजन से, ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया डबल फोल्ड, जहाँ से ये ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद ये इसका वो पोर्शन जहाँ से दोनों पैर अलग हो रहे हैं, पूरी लेंथ में लेकर गए ऐसे। ये यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा के लेंथ सिक्योर की है। लेंथ सिक्योर की है का मतलब कि ये वो हिस्सा है जितने हिस्से की रिंकल्स पड़ रही हैं पहनने पे, जो अब मुझे नहीं चाहिए। यानी ये पहनते समय कुछ ऐसा लुक आता होगा, अब मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कार लगा कर रखा और अब मैं इसको यहाँ से कट करने वाली हूँ। पैर के इसके दोनों पोर्शन, नीचे वाले ये पोर्शन को ऐसे रखा और इसको यहाँ से मैं सीजर से कट करने वाली हूँ। तो सिंपली कट कर दिया ऐसे, यूँ ये कट कर दिया। ये इतना थिक है कि इसके ऊपर कैंची चलाना भी मुश्किल है। मशीन की सुई तो चलना बहुत ही मुश्किल काम है। लाइक्रा के ऊपर भी नहीं चलता, उस पर भी हमें इसी तरीके से हाथ से काम करना पड़ता है। अब हमारा ये जो ट्राउज़र का, ये जो जीन्स का एक पैर वाला पार्ट है, ये थोड़ा छोटा हो गया। अच्छा, अब हमें मोड़ना है अंदर की तरफ, लेकिन डेफिनेट सी बात है कि जब ऐसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो थोड़ा सा सिलते समय रिंकल आएगा। इसलिए उस रिंकल से बचने के लिए इस वाले पोर्शन में, दोनों के इस वाले पोर्शन में इसको मिडिल से पकड़ा और हल्का सा, सिलाई के पास से कटेगा ही नहीं इसलिए हल्का सा ट्रायंगुलर पार्ट में कट कर दिया। अब ये सिलते समय मुझे परेशान नहीं करेगा। इस वाले पार्ट को पकड़ा और इसको भी ट्रायंगुलर पार्ट में कट कर दिया ऐसे, ताकि इसको सिलते समय बहुत अच्छी फिनिशिंग आए। टेलर लोग ना जब कुर्ता सिलते हैं तो साइड वाला आर्क देने के लिए इस तरीके की सिलाई करते हैं। अब करना क्या है, एक निडल में मैंने ये वाइट कलर का थ्रेड लिया हुआ है। आपने लंबा लेना है, लंबा भी डाल के मैंने रखा है, बट मैं जब पूरा स्टिच करूँगी तो ये काम करूँगी। चलिए ठीक है, मैं लंबे वाले से ही करके दिखा देती हूँ। ये लगाया के ये रखा हुआ है। डबल थ्रेड इसलिए लिया क्योंकि डेनिम का कपड़ा है और डेनिम के कपड़े में पतला अगर धागा होगा तो टूट जाएगा। तो फ़िलहाल पहला काम हम ये कर रहे हैं कि इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगुलर पार्ट इसके अंदर। अब अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी तो यहाँ रिंकल्स नहीं आएंगे। अब क्या करना है, मुझे इसको ऐसे कच्चा करना है। कच्चा क्यों करना है, ताकि ये फिक्स हो जाए, है ना। जैसे आप हेमिंग कहते हैं, उस वाले पार्ट को हम लोग कर रहे हैं। ये आ गया, देखिए ऐसे, फिर यूँ आए
है ना, ऐसे यूँ, और फिर नेक्स्ट वाला, यानी देखिए स्टिचिंग के ऊपर आना चाहिए। स्टिचिंग के ऊपर इसलिए आना चाहिए ताकि पीछे की तरफ से बिल्कुल पैरेलल आए, ऐसे। ये आ गया, बन गया। अब करना क्या है, एक बार और ले लेती हूँ ताकि ना पीछे से साफ साफ दिखाई पड़े कि क्या किया जा रहा है। देखिए ऐसे, ये धागा इधर ले आते हैं और इसको लिया ऐसे, और ये काम ऐसे। इतना स्टिफ है कि अगर मैं तुरपन कर भी दूँ तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसका तरीका कुछ और। फिर ये इधर घूम के इसको हटा लेते हैं, इसको थोड़ा घुमाया और फिर ऐसे, यूँ, है ना। ऑलमोस्ट हमारे मतलब भर का काम हो गया है। अगला स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, इसको ये आ गया, है ना। अब आप सीधी तरफ से देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है, यानी हमें मार्जिन मिल गया कि हमें काम किस पे करना है। अब इस मार्जिन पर मैंने लिया है इसके सेम कलर का थ्रेड, जरा सा डिफरेंट है बस, है ना। यहाँ भी कोशिश यही की थी कि ग्रीन कलर का थ्रेड लगाऊं ताकि बहुत कंट्रास्ट फॉर्म में दिखाई ना पड़े। थ्रेड कौन सा है, 6 के 6 थ्रेड हैं। लच्छी एंकर के लिए है, मैंने एंकर के ब्रांड से मोस्टली कढ़ाई करती हूँ इसलिए ले लिए है ना। ये ली हुई है, देखिए मैंने, सेम थ्रेड है। कैसे जाएंगे 6 के 6 थ्रेड, जिस निडल का ये आई पॉइंट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 6 के 6 पॉइंट बड़े आराम से 6 के 6 थ्रेड चले जाते हैं। तो ये हमारा थ्रेड हो गया, इसमें हमने लगा रखी है नॉट, ठीक है। अब इसको हम रिवर्स साइड से, यानी पीछे की तरफ से लेकर आएंगे अंदर से, है ना, जहाँ पे ये है, ये लिया ऐसे, यूँ, इसके थोड़ा ऊपर क्यों, जैसे इसमें देखिए थोड़ा सा ऊपर, क्यों, ताकि थ्रेड जमीन के टच में ना आए और कटे नहीं। ये मैंने रॉन्ग साइड से, यानी उल्टी तरफ से, पैर के अंदर वाली तरफ से बाहर की ओर निकाल लिया। अब ऊपर जाएंगे, ऊपर जा कर के इसको ऐसे लिया, ये खींच लिया, रिवर्स आ गए। फिर इधर आएंगे और दोबारा मैंने ऐसे लिया। स्टिचेस मैंने बड़े रखे हैं ताकि मेरी जीन्स का कपड़ा बिल्कुल ना कटे। फिर दोबारा इधर आए और ये इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर अब इस साइड पे हेरिंग बोन स्टिच कहलाती है ये एम्ब्रॉयडरी में। बहुत सारे ट्राउज़र्स को शॉर्ट करने के लिए मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि अगर हम सिंपली इस पर तुरपन कर दें तो बड़ा अजीब सा लगता है जीन्स का लुक, और ऐसे स्टाइलिश का स्टाइलिश, बिल्कुल फैशनेबल और नया लुक रेडी। ये हो गया, ठीक है, ऐसे बन के रेडी। देखिए वाइट वाले थ्रेड को बाद में रिमूव कर दिया जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, जब मैं पूरा राउंड करके आऊँगी तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन में उसको नीचे से ऐसे निकालते हुए यहाँ से एक नॉट लगा दी जाएगी। मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, फिर मैं खोल लूँगी, ऐसे करके लूप बना देंगे और इसे लॉक कर दिया जाएगा। यानी आपका ये पूरा का पूरा एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करके, देखिए आप, ये यहाँ पे पूरी निटिंग, पूरी एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड ऐसे 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 चला और फिर इस थ्रेड को लॉक कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये थ्रेड भी ना टूटे, या एक आध अगर कहीं से टूट भी जाए तो इसे कोई फ़र्क ना पड़े। पीछे से स्टिचिंग में कुछ भी खास दिखाई नहीं पड़ रहा, ना तो ये पैरों में चुभता है और ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो हो गई ना मेरी वापस वुडलैंड की जीन्स एकदम नई नई तैयार। ये तो खूब कंज्यूम हुई है, लेकिन अब इसे परफेक्टली कंप्लीट करने के बाद मैं इसको दोबारा कम से कम 3-4 साल तक पहन सकती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करिएगा, मैसेज ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय।